भूतिया बस की सवारी। रात के अंधेरे में जब चांद भी बादलों के पीछे छिप गया था, दिल्ली की एक पुरानी सड़क पर एक लाल रंग की पुरानी बस धीरे धीरे चल रही थी। बस का ड्राइवर रामू चाचा थका हारा था। वो रोज रात को लास्ट बस चलाता था, वो बस जो शहर के आखिरी छोर से जंगल की तरफ जाती थी। आज रात सिर्फ 3 पैसेंजर थे। एक जवान लड़का जो फोन पर किसी से झगड़ रहा था, एक बूढ़ी औरत जो चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी, और एक मध्यम आयु का आदमी जो सो रहा था। बस आगे सड़क पर घना जंगल शुरू हो गया। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की डालियां बस के ऊपर से सरसराहट कर रही थी। अचानक रामू चाचा को लगा जैसे कोई पीछे से सिसकी भर रहा हो। वो आईने में देखा, कुछ नहीं, शायद हवा होगी। उसने सोचा और बस को तेज चलाया। लेकिन बस एक पुराने पुल पर पहुंची। पुल के नीचे नदी बह रही थी, लेकिन आज रात उसकी धारा में खून जैसी लालिमा थी। तभी बस का पिछला दरवाजा धीरे से खुल गया। कोई हवा नहीं थी। फिर भी पैसेंजरों ने घबराकर देखा। बाहर अंधेरा था, लेकिन एक छाया, एक लंबी काली छाया बस में चढ़ आई। वो छाया एक औरत की शक्ल की थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी जो खून से सनी हुई थी, और आंखें, उफ, वो आंखें गहरी काली गड्ढों जैसी थी, जिनमें से काला धुआं निकल रहा था। वो भूतनी सीट पर बैठ गई, बूढ़ी औरत के बगल में। बूढ़ी औरत चीखी, लेकिन आवाज नहीं निकली, जैसे उसकी जीभ जम गई हो। भूतनी ने धीरे से कहा, मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे सो सांपों की फुफकार। लड़का फोन गिरा दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। सोया हुआ आदमी जागा, लेकिन उसकी आंखें खुली तो वो खुद भूतनी के चेहरे में बदल चुका था। उसका चेहरा पिघल रहा था। बस अब खुद चल रही थी, तेजी से जंगल में। रामू चाचा ने ब्रेक मारा, लेकिन बस रुकी नहीं। वो बस आगे उसी पुराने पुल की तरफ लौट रही थी। अब बात पुलिस की। उसी रात एक पुलिस जीप सड़क पर गश्त कर रही थी। कांस्टेबल राजू और इंस्पेक्टर सिंह जीप चला रहे थे। उन्हें एक कॉल आया, बस गायब हो गई। वो ब्रेक लगाकर रुके तो दूर से बस की लाइट्स दिखीं। जीप फॉलो करने लगी। बस आगे जीप के पीछे पीछे चलने लगी। राजू ने रेडियो पर कहा, सर, ये तो हमारी ही तरह चल रही है। लेकिन जैसे ही जीप पुल पर पहुंची, बस गायब हो गई। सिर्फ हवा में एक बदबू, सड़ते हुए मांस की बदबू। इंस्पेक्टर सिंह ने टॉर्च मारी। पुल के नीचे नदी में बस डूबी हुई थी, लेकिन वो बस पुरानी नहीं, नई लग रही थी। अंदर पैसेंजर, सबके चेहरे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आंखें खाली। और बीच में वो भूतनी हंस रही थी। मुझे, मेरी बेटी लौटाओ, उसने चीखा। राजू ने बंदूक तानी, लेकिन गोली चलते ही वो खुद नदी में गिर गया। इंस्पेक्टर भागा, लेकिन सुबह जब रेस्क्यू टीम आई तो जीप भी गायब। सिर्फ एक नोट मिला, खून से लिखा, बस कभी रुकती नहीं, वो हम सबको ले जाती है। अब वो सड़क पर रात को कोई बस नहीं चलती, लेकिन अगर तुम्हें कभी लाल लाइट्स दिखें तो भागो, क्योंकि वो बस, वो भूतनी की बस है। और पुलिस, वो तो बस आगे उसी में सवार हो जाती है।